नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं कमल देख रहा हूं। आज एक बार फिर नो एंट्री में एक ट्रक ने यमदूत बनकर एक व्यक्ति की जान इस तरीके से ले ली। और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ से एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें, जहां पर जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह व्यक्ति का शव अभी रोड के ऊपर पड़ा है और ये स्कूटी खड़ी है। हम लगातार आपको बार बार खबरें दिखाते हैं, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहाँ इन ओवरलोड ट्रकों ने यमदूत बनकर कई लोगों को काल का ग्रास बना दिया। लगातार सरकार को और प्रशासन को चेताते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार और प्रशासन लगातार आंखें मूंद कर बैठा रहता है और जायज कार्रवाई नहीं करने की वजह से शायद ये ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनती है और एक गरीब और एक आम व्यक्ति की मौत हो जाती है। टायरों के नीचे कुचलकर मौत के घाट ये लोग उतार दिए जाते हैं। और ऐसा ही मामला निवारू रोड का है। यदि समय रहते इस रोड के ऊपर नो एंट्री में यदि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता और समय के ऊपर चेता तो शायद जो ये ओवरलोड ट्रक हैं वो इस सड़क के ऊपर नहीं आते, क्योंकि ये नो एंट्री की सड़क है, निवारू रोड है, मुख्य बाजार यहाँ पर है। और पहले भी लगातार हमने निवारू रोड के बारे में दिखा था, काफी दिनों तक ये रोड विवादों में रही थी। हाई टेंशन लाइन को लेकर पोल लगाने की यहाँ तैयारी थी, लेकिन यहाँ का जो व्यापार मंडल है लगातार उसके विरोध करने के बावजूद जब ये पोल यहाँ से हटा दिए गए। लेकिन आज भी स्थितियाँ ये है कि जो नो एंट्री में जो ट्रक हैं वो इस तरीके से इस रोड के ऊपर नाजायज तरीके से घुस आते हैं और जो यातायात पुलिस है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। हालांकि इस समय मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पूरा मामला पूरा क्या मामला था। मैं एक बार आपको इनसे रूबरू करवाता हूँ, क्या था यहाँ का मामला। आप देखिए लोग इतने आकर्षित हो चुके हैं कि शायद अब बात बारी तोड़फोड़ की आ चुकी है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप देखिए सड़कें रोड जाम की जा रही है, पूरा बाजार बंद किया जा रहा है। लगातार आप तक की सबसे बड़ी खबर पर मैं आपको लेकर आया हूँ, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर देखिए पुलिस के आला अधिकारी जोटवाड़ा थाने के सीआई मौके पर खड़े हैं, लेकिन जनता आक्रोशित हो चुकी है और कहीं ना कहीं सड़क जाम करने का और बाजार बंद कराने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है शायद पुलिस से इनकी वार्तालाप हुई है, लेकिन वार्तालाप विफल होती देखकर लोग आप देखिए किस तरीके से आक्रोशित है। आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आम जनता के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जोटवाड़ा थाने की पूरी टीम पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। और अभी की मैं आपको सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ एक व्यक्ति को एक ट्रक के द्वारा नो एंट्री में एक ट्रक घुसता है और एक आम व्यक्ति को स्कूटी सवार एक व्यक्ति को कुचलकर टायरों के नीचे मार दिया जाता है। इसी को लेकर आज प्रशासन इस तरीके से मुस्तैद है, लेकिन आम जनता प्रशासन की शायद मानती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काफी देर तक पुलिस और इन आम जनता के बीच वार्ता चली है, लेकिन वार्ता विफल होती देखकर एक बार शायद जनता आक्रोशित हो चुकी है और बैरिकेडिंग लगाकर रोड को जाम करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी लगातार ये मशक्कत कर रही है कि किसी भी तरीके से जाम को खुलवाया जाए, लेकिन जिस तरीके से जनता में आक्रोश और दुकानों के शटर खींचे जा रहे हैं और इस बाजार को बंद किया जा रहा है, उससे कहीं लगता नहीं है कि शायद यहाँ कोई बात बन पाएगी। मैं कैमरा मैन सिंह होगा एक बार आगे आए, मैं लोगों से भी रूबरू करवाने की कोशिश करता हूँ आखिर क्यों ये आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है, क्यों लोग इतने आक्रोशित हो चुके हैं कि शायद सड़क को जाम करने का। एक बार वो शीशा दिखाएं, जो उस गाड़ी का जो शीशा था, जो ट्रक था, छोड़ो ये जो गाड़ी का ये शीशा है, ये देखिए इस गाड़ी के शीशे को लोगों ने इस शीशे को तोड़ दिया। ये उस ट्रक का शीशा है, उस गाड़ी का ये शीशा है जिससे उस व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है और स्कूटी सवार जो व्यक्ति था उसको मार दिया गया, जिसकी जान जा चुकी है। वो अभी भी उसका जो मृत उसकी देह है, जो उसका शव है, वो सड़क के ऊपर इस तरीके से पड़ा। आप देखिए लगातार मैं आपको लाइव और एक्सक्लूसिव खबरें यहाँ से दिखा रहा हूँ, जहाँ निवारू रोड पर एक नो एंट्री में एक ट्रक के घुस जाने की वजह से एक व्यक्ति मौत हो जाती है। और आप देखिए समझाइश का दौर यहाँ शुरू है, पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जाम को खुलवाया जाए और लोगों को शांत किया जाए। लेकिन शायद एक बार ऐसी स्थिति, यहाँ टकराव की ऐसी स्थिति बनी थी कि लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगा दी गई। मैं बात करवाता हूँ एक बार यहाँ के लोगों से, आखिर क्या इनका कहना है। भाई एक बार कोई बोल, एक बार बुला दो। हमारे दो छोरे मरीज थी, आज भी को नहीं हो और आज तो चालान कार्रवाई पुलिस बंदे बैठ रहे हैं। सर एक बार जानकारी देंगे कौन था। मैं निवारू रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा जी। आज के 7 साल पहले भी 2 लड़कियां ऐसे ही डंपर से मरी थी।
जब भी आसमान ने कलेक्टर साहब ने सबने आसमान दिया यहाँ कोई डंपर नहीं चलेगा, भारी वाहन नहीं चलेगा। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम को स्कूल के बच्चे आते हैं। हाँ आता हूँ, उसके बाद में डंपर चलाते, पुलिस वाले की मिलीभगत से ये डंपर चलाते हैं। यहाँ आए दिन चालान ठोकते, व्यापारी को परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है पुलिस वाले, और फिर ये डंपरों को रोकती नहीं है, पैसे लेकर रवाना में। ये दूसरा हादसा है। हाँ भाई, ये भी ऐसे ही मर रहा है। हम तो यही आसमान चाहिए जिसको मुआवजा मिले और ये भारी वाहन बंद हो। कौन था जिस व्यक्ति की मौत हुई, वो कहाँ का रहने वाला था? क्या लोकल है जी, मार्केट का, ये मार्केट में मार्केट सब्जी की दुकान लगाता है जी। क्रॉस कर रहा था, उसने ब्रेक लगाया, नहीं लपेटे में आ गया जी। सर क्या स्पीड थी ट्रक की? आप प्रतिदर्शी थे? 100 की स्पीड थी, कम से कम 100 की स्पीड थी, कम से कम चल रहा था ट्रक वाला। सर अभी टकराव की स्थिति क्यों बनी? पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस का केवल लीपापोतिया करने का काम है, लीपापोतिया करने का काम है। पहले भी हमने 7 साल पहले किया था, और 7 साल पहले बाद में भी वहाँ पर ट्रक चालू करने थे। यहाँ केवल चालान ठोकने के लिए वो सफेद वर्दी वाले पुलिस वाले आते हैं, व्यापारी परेशान हो और ट्रक वाला कोई नहीं रोकता। आए दिन डंपर आते हैं, आए दिन बजरी के ट्रक आते हैं और उनको कोई रोका नहीं आता। सर अब क्या चाहते हैं आप लोग? इस मामले को लेकर क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा, मामला ये रोज नहीं हो जी। दूसरी बात, इसको मुआवजा मिले। तीसरी बात, ये ट्रक सब बंद हो जी, तो इसे पाबंद हो। इस सड़क पे नो एंट्री है, सड़क ये नो एंट्री है, नो एंट्री है, 10 साल से नो एंट्री है जी। लेकिन पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से आता है, दुकानदार है उसका कोई नहीं रोक रहा है। आप देखिए लगातार इन लोगों का आरोप है कि मैं एक बार पुलिस वालों से भी, जो हमारे बीच जोटवाड़ा थाने के सीआई में, उनसे बात करता हूँ। आखिर इनका आरोप जो है, मैं एक बार सर एक बार सर ये कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से इस पे नो एंट्री में ट्रक चलते हैं। 7 साल पहले भी हमने इसका विरोध किया था। सर आपको क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस की कोई मिलीभगत नहीं है जी, और कोई ऐसा पुलिस का कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिससे कोई नो एंट्री में हम लोग जानबूझ के चलवा रहे हैं या ऐसा कोई। हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, चालान भी काट रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, थाना पुलिस भी रहती है। ये एक्सीडेंट हुआ है, समझाइश कर रहे हैं, बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करेंगे। और इनका भी जो आक्रोश है वाजिब है, कोई बच्चा खत्म होता है तो परिजनों को आक्रोश होता है, तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे और जो जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करके कार्रवाई करेंगे। सर जो ट्रक था उसको जब्त कर लिया गया, जो उसका ड्राइवर था उसको? ट्रक था उसको ले लिया, हमारे सुरक्षा में ले लिया उसको। और उसका ड्राइवर को भी ले लिया। ये हमारे साथ जोटवाड़ा सीआई राठौड़ साहब थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि हालांकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, इनका कहना है। लेकिन जनता जो है, यहाँ जनता का कहना है कि लगातार हम 7 साल से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रशासन से मिलते हैं, कलेक्टर से हमने मिला है। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि नो एंट्री में जो ये, क्योंकि ये मुख्य बाजार है निवार रोड का, तो कलेक्टर का भी ये कहना था कि इस पे भारी वाहन और नो एंट्री में वाहन नहीं आएंगे। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि यातायात पुलिस और पुलिस के द्वारा मिलीभगत की वजह से इस पे वाहन चलते हैं और लगातार हादसे होते हैं। पहले भी इनका कहना है कि 2 लड़कियां थी, उनका इसी तरीके से दर्दनाक मौत हुई थी एक्सीडेंट होकर। और आज फिर एक बार मैं आपको यहाँ से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति को एक नो एंट्री में एक ट्रक के द्वारा कुचलकर मार दिया गया। मैं आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ और माफियाओं के खिलाफ मैं आपको लगातार रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमें भी कई बार माफियाओं के द्वारा धमकी दी जाती है, लेकिन फिर भी हम जान पर खेलकर इन माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें दिखाते और दिखाते रहेंगे जब तक कि पूरा प्रशासन, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट तंत्र और ये माफिया जब तक नहीं सुधरेंगे, इस आम जनता की जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक लगातार हमारा समाचार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। सामने चाहे मंत्री हो, विधायक हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, नेता हो, किसी भी प्रकार का उच्च रसूख वाला कोई भी व्यक्ति हो, लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इस जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लगातार इनके साथ खड़े रहेंगे। आप लगातार सच्ची और अच्छी खबरों के लिए हमारा समाचार के साथ जुड़े। जो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके परिजन आप देखिए यहाँ रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब किसी का व्यक्ति या किसी के घर में जब मिस हैपनिंग होती है तब पता चल पाता है कि किसके ऊपर क्या गुजरती है। आप लगातार देखिए यहाँ जो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके परिजन यहाँ मौके पर आ चुके हैं और किसी भी तरीके से पुलिस का भी समझा इसका दौर चल रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को शांत किया जाए और इस जाम को खुलवाया जाए। लेकिन
दूसरी बार बड़ा हादसा होने की वजह से जो पब्लिक और जो व्यापारी आक्रोशित हैं वो भी ये नहीं चाहते कि शायद इसका आज समय रहते यदि इस चीज़ का आज से पहले यदि इसका निचोड़ निकल जाता या कोई समाधान हो जाता तो शायद आज एक बार फिर एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, क्योंकि जिस समय 2 लड़कियों की जान गई थी उसी समय इन लोगों ने प्रशासन को चेता दिया था, ऊपर कलेक्टर तक जयपुर जिलाधीश को चेता दिया था कि भविष्य में ऐसे हादसे हो सकते हैं। लेकिन इस तरफ शायद सरकार का क्यों ध्यान नहीं गया इस बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यदि एक दारू की दुकान होती है, एक ब्रांच होती है छोटी सी, उस पर जो गली में होती है उस पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है, वहां तक ये प्रशासन चला जाता है। लेकिन एक इतनी बड़ी सड़क पे इतने बड़े हादसे होने के बावजूद यदि प्रशासन इस तरफ नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं इन प्रशासन के चरित्र पर एक दाग लगने की स्थिति है। क्योंकि यदि अनर्गल कोई भी काम हो, पुलिस प्रशासन वहाँ चला जाता है, माइनिंग विभाग चला जाता है, जेडी चला जाता है, परिवहन विभाग चला जाता है, भ्रष्ट मंत्री नेता अधिकारी चले जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सड़क के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद अब तक इसमें संज्ञान लेने के मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखिए लोगों को आक्रोश, देखिए पैसे खाते हैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये स्थिति आज लोगों की क्यों लगे सामने जब आते हैं ट्रक अंदर, किसी को कहते ट्रक अंदर जा जाए, सामने देखिए इतना बड़ा मादर तो नो एंट्री है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये जहाँ खड़े रहते हैं बैंड के लिए एक गाड़ी नहीं है यहाँ पे। एंट्री में ट्रक का ये क्या मादर काम तो है? पुलिस नो वाले, एंट्री में मैं बोल रहा हूँ नहीं उधर से पुलिस पुलिस इनको 10-20 लाख रुपए मैं दे दूंगा पुलिस वालों को, लेकिन 100-200 रुपए का आप देखिए लग जिस नहीं 100-200 रुपए के चक्कर में गया जिंदगी। अब ये देखेंगे वहाँ भी छोड़ा, ये देखेंगे वहाँ भी छोड़ा। नहीं मैं पूछ रहा था पुलिस प्रशासन से, ये देंगे क्या वापिस हमारे ये भाई, ये दे दे मान जाऊंगा मैं 50-10 करोड़ रुपए दे दूंगा इनको, दे दे हमारा भाई वापिस। ये बैंड जो ट्रकों को आग लगाऊंगा इन ट्रकों के और रोक के बता देना कोई। आप देखिए जनता का और आक्रोश इस तरीके से है कि लगातार प्रशासन को चेताने के बावजूद कोई खुद का जाएगा ना तब पता चलेगा इनको कि कैसे जाती है कोई भाई, किसका कैसे भाई जाता है। यहाँ बैठ जाओ, अब मैं लगाऊंगा नाकाबंदी, एक भी ट्रक घुस जाए यहाँ पे। समझा इसका दौर लगातार जारी है, लेकिन जनता इस जिद पे अड़ी है कि यदि इसका सही समय रहते सही समाधान नहीं निकले तब तक ये जाम में लगाया जाएगा। यहाँ देखिए पुलिस के और भी अधिकारी और भी पुलिस प्रशासन को बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लगता है कि आपस में जनता में और पुलिस में टकराव होने की स्थिति है। क्योंकि व्यापारियों को मानना ये है, व्यापारियों का ये जिद है, ये मानना है, व्यापारियों की ये मांग है कि समय रहते किसी भी तरीके से बात सुनो एक बार, हो ना जी है जी छोटी तो नहीं निभा रहे, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बताएं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। ये भाई साहब ने बोला लाख भी बात बोली, है भी नहीं है, यह फोन नहीं निभेगी जिसका चिराग है ना घर का है, उसका घर का चिराग जाएगा जब मालूम पड़ेगा उनको है। मोदी जी बोले थे, मोदी जी मुख्यमंत्री जी जो चाय की दुकान चलाता था, बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ताली बजाओ दीपक जलाओ, उससे कोरोना जाता है क्या? और आम पब्लिक को मार रहे हैं, आम पब्लिक को मार रहे हैं, जिसका चिराग गया उसको मालूम पड़ना चाहिए सर। ये ना फोल्टी है, आज का दिन निकल गया मासूदा जनता जी। आप देखिए आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, पुलिस को और बढ़ाया जा रहा है, पुलिस की मुस्तैदियाँ बढ़ाई जा रही है। मैं आपको लगातार मैं आपको देखिए लगातार यहाँ से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पुलिस के जवान और यहाँ बुलाए जा रहे हैं, RAC की गाड़ियाँ यहाँ देखिए आ चुकी है, काफ़ी लगभग 5 से 6 थानों के जाब्ते यहाँ आ चुके हैं, CI SHO यहाँ आ चुके हैं। और आप देखिए ये जो मामला है, जो ये कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार यहाँ लोग उलझ रहे हैं, व्यापारी उलझ रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की मांग जो है वो जायज़ है, क्योंकि 7 साल से लगातार व्यापारी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। नो एंट्री के जो वाहन हैं इनके लिए विरोध कर रहे हैं, भारी वाहनों के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से व्यापारियों का ये मानना और व्यापारियों की ये मांग है कि आज यदि समय रहते इस मामले का आज भी निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने सरेआम पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस यहाँ से पैसे लेकर इन वाहनों को यहाँ से एंट्री करवाती है, नो एंट्री में वाहनों को भेजा जाता है। लेकिन किसी भी तरीके से उच्च रसूख मान लीजिए या पैसों का दबाव या एक रिश्वतखोरी या एक भ्रष्ट तंत्र को एक भ्रष्टाचार ये मान लीजिए, क्योंकि लगातार इनका व्यापारियों का कहना है कि पुलिस पैसे लेकर यहाँ से वाहनों को इस रोड के ऊपर से निकाला जाता है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता।
था। आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं। आरएसी यहाँ बुलाई, आरएसी गाड़ी में कैमरामैन क्योंकि एक बार आरएसी गाड़ी दिखा दी, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने यहाँ और जाब्ता मंगवाया, क्योंकि व्यापारी जैसे जैसे व्यापारी लामबंद हो रहे हैं इस मामले को लेकर, वैसे वैसे पुलिस भी लामबंद होती दिखाई दे रही है। और अब सब उठाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ताकि समय रहते जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी बॉडी को उठाकर किसी भी तरीके से हॉस्पिटल में ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। देखिए किस तरीके से पुलिस से लोग उलझते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि लगातार हम प्रशासन को चेताते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा आम जनता की, आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं होती, ना व्यापारियों की कोई सुनवाई होती है। इसी के मद्देनजर ये ऐसा मामला है कि इसमें किसी भी तरीके से आज व्यापारी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते हैं कि आज एक व्यक्ति ने अपनी जान देकर इस प्रशासन, नाकारा प्रशासन के खिलाफ जो है, इस एक व्यक्ति ने जान देकर अपना कर चुका है। इस नाकारा प्रशासन का ये काम है। इसी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी आज आक्रोशित और पूरे रोष में यहाँ बैठे हैं। आप देखिए काफ़ी पुलिस का जाब्ता यहाँ बुलाया गया, काफ़ी पुलिस मौके पर मौजूद है। व्यापारियों को तितर बितर करने की यहाँ कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद व्यापारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज आप देखिए जैसे जैसे पुलिस व्यापारियों को तितर बितर करने की कोशिश करती है, लेकिन व्यापारी फिर वापस लामबंद हो जाते हैं। हालांकि जो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका जो शव है, उसकी बॉडी है, उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसको लगातार उठाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से। और बारिश ने भी शायद आज व्यापारियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि लगातार बूंदाबांदी जयपुर में शुरू हो चुकी है। कल रात से जयपुर में बूंदाबांदी की जो स्थिति है वो मौसम के हिसाब से कल रात से बूंदाबांदी यहाँ शुरू है और अभी भी एक बार फिर बूंदाबांदी यहाँ शुरू हो चुकी है। इस बारिश में, बरसती बारिश के बीच में देखिए काफ़ी व्यापारी यहाँ खड़े हैं। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन बुला लिया गया है ताकि समय रहते यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो और यदि ऐसी स्थिति आए तो उसको किसी भी तरीके से काबू में किया जा सके। आप देखिए बारिश का दौर धीरे धीरे ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लोग भीगना स्टार्ट हो गए हैं और जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी बॉडी, उसका शव जो है सड़क के ऊपर, सड़क के बीचों बीच वो शव पड़ा है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो उसके जो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके जो परिजन है वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और जो जिस व्यक्ति का शव उसको उठाने नहीं दिया जा रहा है। आज शायद व्यापारियों का सभी की यह मांग है, समय रहते इस चीज़ को सुधारा जाए, किसी भी तरीके से नो एंट्री के जो वाहन उनको यहाँ से बंद किया जाए, लगातार पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात किया जाए और ताकि भविष्य में, पहले आज से 7 साल से लगातार व्यापारियों का कहना है कि हम लगातार समझाइश की जा रही है, सरकार को समझाया जा रहा है, पुलिस को समझा रहा है, यहाँ तक कि जिलाधीश, जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया है ताकि समय रहते, क्योंकि ये जो सड़क है निवारू रोड जो है ये व्यस्तम सड़क है और इस पर किसी भी तरीके से जो भारी वाहन है, जो नो एंट्री में बड़े वाहन नहीं आने दिए जाएँ, क्योंकि पब्लिक इस पर काफ़ी ज़्यादा स्थिति में रहती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर रहते हैं। एक ये पोस्ट एरिया बन चुका है और पोस्ट व्यापार मंडल ये बन चुका है काफ़ी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ दुकानें हैं, बड़ी संख्या में यहाँ व्यापार है। इसी की वजह से इसको नो एंट्री घोषित की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन लगातार लोगों का कहना था और कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसी, देखिए बारिश का दौर यहाँ शुरू हो चुका है। 5 थानों की पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, 5 थानों की सीआई मौके पर मौजूद है और किसी भी तरीके देखिए जो बच्चे के जो परिजन है, जिस व्यक्ति की मौत उसके जो परिजन है वो रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवान, पुलिस के नुमाइंदे सभी देखिए बारिश के अंदर वहाँ खड़े हैं और किसी भी तरीके से समझाने की यहाँ भरपूर कोशिश की जा रही है पब्लिक को, ताकि किसी भी तरीके से इस सब को यहाँ से उठाया जाए और उसे रोज सड़क को खुलवाया जाए।
आप लगातार सच्ची और अच्छी खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारा समाचार के साथ में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने स्टूडियो में बैठकर खबरें नहीं चलाते हैं और सच्ची खबर दिखाने का हम प्रयास करते हैं। दबे हुए लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो आम जनता है और जो ऊपर भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं वो इनकी सुनवाई नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि हमारा समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जनता है उसकी आवाज़ सुनी जाए और समय रहते जनता के लिए काम किया जाए और जनता का सहयोग किया जाए। देखिए बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश धीरे धीरे बारिश जैसे जैसे तेज़ हो रही है वैसे वैसे पुलिस प्रशासन की टेंशन भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार बारिश बरसना और एक मृतदेह है, एक बॉडी के ऊपर बारिश बरसना और नहीं उठाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक शर्मनाक बात है। देखिए लगातार यहाँ के व्यापारी जो पुलिस से लगातार उलझते दिखाई देते। पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके जो परिजन हैं उनको किसी भी तरीके से शांत किया जाए और इस समय जो बॉडी है जो सड़क के ऊपर बीचों बीच सड़क के ऊपर रखी गई है उसको किसी भी तरीके से उठाकर उसको मोर्चरी में रखवा जाए और उसका पोस्टमार्टम करवाकर समय रहते परिजनों को दाह संस्कार के लिए जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसको, जिसकी बॉडी है उसको सुपुर्द किया जाए। हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव और सच्ची खबर दिखाते हैं। फिलहाल हम जयपुर से अब तक की सबसे बड़ी खबर पर हम आपको लेकर आए और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शायद आज पुलिस का साथ, इस बारिश ने पुलिस का साथ दिया और इसीलिए शायद जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए जो टिन शेड है उसके नीचे चले गए हैं। नहीं तो शायद आज ये बड़ा रूप ले सकता था, आज शायद बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती थी, बड़ा टकराव पुलिस और व्यापारियों के बीच में हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस बारिश ने पुलिस का साथ दिया है और व्यापारियों का इस बारिश ने साथ नहीं दिया। इसी वजह शायद आप देखिए पानी सड़कों के ऊपर पानी चलने लगा है। बारिश बूंदाबांदी लगातार शुरू है। जयपुर में लगातार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और लगातार बारिश बरसती दिखाई दे रही है। पास के वहाँ चलो ना यार, एक बार वहाँ चलो ना एक बार। बस हो गया।
रोड पे आ रहे हैं, उनका चालान हो रहा है, वो नो एंट्री में ट्रैफिक है, उनका चालान नहीं है। हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं अब शायद मामले को शांत करवाकर जो पुलिस है, जो लगभग 5 थानों की जो पुलिस आई है, उसको हमारे साथ सुमन शर्मा जी है, जो इनसे मंजू जी हैं, उनसे बात करते हैं। मंजू जी, क्या मामला आखिर क्यों ऐसा होता है कि बार बार यहाँ मौतें हो जाती है लेकिन पुलिस का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है? देखिए, ये नो निवारू रोड नो एंट्री है, फिर भी किसी का कोई ध्यान नहीं रहता है। पहले भी यहाँ पर मौतें हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, और आज भी आप देख लो एकदम से एक जान चली गई जो कि अनमोल होती है, वो किसी उससे वापस नहीं आती है। तो इस तरह की जो अव्यवस्था बनी हुई है उसमें सुधार किया जाए, और ये तो बहुत भयंकर है कि ये तो माफी के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो कड़ी से कड़ी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और यहाँ पर नो एंट्री, तो नो एंट्री, एक भी ट्रक यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, यही हमारी मांग है। आप जनप्रतिनिधियों, कभी आपकी बात नहीं हुई पुलिस के आला अधिकारियों को लेकर, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं? बिल्कुल सही बात है। अब समय समय हम भी अपनी बात रखते हैं, और बिल्कुल इस बात को मनवा के छोड़ेंगे कि इस निवारू रोड पर नो एंट्री का मतलब पालना सख्ती से हो। आपका नाम और पद बता दीजिए मेरे। मैं तो मंजू शर्मा, पूर्व पार्षद, पूरे चेयरमैन नगर निगम। जी, तो आप देखिए मंजू शर्मा जी भी हमारे बीच, और बारिश का दौर इस तरीके से शुरू हो चुका है, मैं भी पूरा भीग चुका हूँ, और लगातार यहाँ लोगों को समझाइश की जा रही है। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके शव को कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा समझाकर उसको ले जाया गया है। कर लेना था थोड़ा सा। हमारा समाचार के लिए जयपुर से मैं कमल देगड़ा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, उनको दिखाओ ये वाले व्यापारियों को, उनको दिखा दो, ये नहीं तो तब करनी को सी बात हो ना, एक बार डीएल में डालिए बस।